लिया है कुछ सामान मीशो से, कुछ नहीं कहेंगे बहुत कुछ। और इसमें है किचन का सामान, गार्डनिंग का, और साथ ही दिवाली आने वाली है उससे रिलेटेड थोड़ा सामान लिया है और कुछ सामान आ रहा है। तो जो आ गया है वो खोल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और साथ ही बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस मीशो के साथ, कुछ अच्छा कुछ बुरा। और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मीशो से कुछ लेते हैं तो आप दूसरी वेबसाइट्स जो हैं उनसे भी वही चीज़ का प्राइस जब कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि मीशो का सामान काफ़ी सस्ता है। लेकिन मीशो में आपको ढूंढना पड़ता है सामान। पहले मैं हटा दूँ ये सामान और मैं एक एक करके दिखाऊंगी आपको। जैसे पहले किचन का खोल लूँगी, उसके बाद गार्डनिंग का, या गार्डनिंग का पहले या किचन का बाद में, कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगी। और सब मिक्स है, बहुत दिनों से आ रहा है सामान और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए सारा इकट्ठा हो गया है। अब सारे पार्सल्स मैं खोलूँगी आप लोगों के सामने। और एक बात और बतानी है मीशो के बारे में कि मीशो जो है, पहले मेरा अंदाज़ा ये था कि मीशो में सामान जो है अच्छा नहीं होता है, और वाकई मैंने जो पहले मंगवाया था शुरू में मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे कुछ पसंद नहीं आया था, तो मैंने मीशो को डिलीट कर दिया था अपने फ़ोन से। लेकिन दोबारा से जब मैंने लोगों की वीडियोस वगैरह देखी तो दोबारा से अपलोड करके ट्राई किया। अब मैंने कैसे किया है, अब मैं देखती हूँ उसमें रेटिंग क्या है, रेटिंग के साथ साथ लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, और कमेंट्स पे भी पूरा विश्वास नहीं करती हूँ। अगर किसी ने पिक्चर्स अपलोड की हैं उसमें आर्टिकल्स की, जब प्रोडक्ट जो भी किसी ने खरीदा है तो थोड़ा आइडिया अच्छा लग जाता है। और इस तरह से करके मैंने जब खरीदना शुरू किया तो मुझे काफ़ी अच्छा सामान मिलना शुरू हो गया। लेकिन उसमें भी कभी कभी धोखा हो जाता है, क्योंकि हर किसी की पसंद जो है अलग अलग होती है। जो चीज़ आपको पसंद है हो सकता है मुझे पसंद ना हो, और जो मुझे पसंद है हो सकता है आपको पसंद ना हो। इसलिए जो व्यूज़ होते हैं उनमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन जब प्रोडक्ट का फ़ोटो देखने को मिल जाता है तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया अच्छा से लग जाता है कि ये प्रोडक्ट वाकई ऐसा है कि नहीं है। तो साथ में मैंने जो नोटिस किया है कि जो मीशो में प्राइस है उससे दुगना या तिगना है दूसरी वेबसाइट्स पे या दूसरी ऐप्स पे। आप भी एक बार कंपेयर करके देखेंगे तो चौंक जाएंगे, इतना अंतर है प्राइस में। तो कुछ का तो मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट साथ में दे दूंगी और कुछ आप लोग खुद ट्राई करिएगा। और जो मैं प्रोडक्ट्स खोलूंगी उनका रेट जो है मैं स्क्रीन में साथ ही साथ आप लोगों को शेयर करती जाऊंगी। तो सबसे पहले किचन का सामान खोल लेते हैं। कुछ उसमें से मैंने खोल लिया हुआ है, जैसे ये है पेपर होल्डर। इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था और इसका जो मटेरियल है ये भी बहुत अच्छा है और ये बहुत ही सस्ता है। इसका प्राइस आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा, ऐसे मुझे याद नहीं है, मैं बाद में इसमें लिख दूंगी। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और इसका मुझे जो डिज़ाइन है वो भी बहुत अच्छा लगा था। इसको आप अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, थम्स अप है इसके लिए। और किचन का सामान देखती हूँ क्या है। ये हो सकता है टूटने वाला है, तो खोल के देखती हूँ। खोल के पता लगेगा इसमें क्या है, क्योंकि काफी दिन से सामान आया है और मिक्स हो गया है सारा सामान। यस, ये है मग जो मुझे बहुत पसंद आया। पसंद क्यों आया ये भी बताती हूँ। ये एज ए सैंपल मैंने मंगवाया है एक ही पहले, क्योंकि इसके साथ है इसका ढक्कन, लिड है इसकी। सर्दियों में अगर आप किसी को सर्व कर रहे हैं तो बहुत जल्दी चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह ठंडी हो जाती है, तो आप इसको ढक सकते हैं, या फिर इसको एज ए कोस्टर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही है इसके साथ एक स्पून भी, छोटू सा स्पून है।
और स्पून को यहाँ पे होल्ड करने के लिए जगह भी है, तो इसीलिए ये मुझे बहुत अच्छा सा लगा। मैं इनके पिक्चर्स जो है पास से भी आपको दिखा दूंगी इस तरह से, और इस तरह से आप इसे ढक भी सकते हैं, और अगर आपने इसमें कुछ मिक्स करना है तो इस स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, साइज भी अच्छा है, ना तो बहुत छोटा है ना ही बहुत बड़ा है। प्राइस मैं साथ ही साथ मेंशन करती जा रही हूँ, और ये तो अमेज़ॉन का है, और इसमें है कुछ खाने की चीज़ जो आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँगी। इसको कर देते हैं एक साइड। आज हम सिर्फ देखेंगे मीशो का, वो भी फ्रेजाइल है तो वो भी किचन का ही होगा। इसको भी खोल के देख लेते हैं। खुल जा सिंह सिंह। मुझे लग रहा है लाइटिंग की प्रॉब्लम है, अगर पिक्चर्स इसमें क्लियर नहीं दिखेंगी तो मैं दोबारा से दूसरी जगह पे पिक्चर्स शूट करके आप लोगों के साथ अपलोड कर दूंगी इसी वीडियो में। ये भी हैं, नहीं ये कप नहीं है, खोल के दिखाती हूँ क्या है। बहुत पक्की पैकिंग की हुई है। इन सब के प्राइसेस मैं कंपेयर कैसे करती हूँ आपको बताती हूँ। मैं ले लेती हूँ इसका स्क्रीनशॉट और उसके बाद लेंस में इसको सर्च करती हूँ, तो बाकी सब फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन वगैरह के सबके वहाँ पे रेट आ जाते हैं पिक्चर के साथ। तो ये है इस तरह से सर्विंग बाउल विथ हैंडल, बहुत ही सुंदर सा है, ये देखिए। तो मुझे ये बहुत पसंद आया, अच्छा है, इसे भी आप ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट मैंने कप्स भी मंगवाए हैं, लेकिन यहाँ समझ नहीं आ रहा किस में होंगे। इसमें क्या है देखो पहले। हाँ, और एक बात ये भी बतानी है कि रिव्यूज़ में मैंने बहुतों को सुना है कि उन्होंने, अगर जैसे ये मैंने एक मंगवाया है, अगर किसी ने 2 मंगवाए हैं तो उनकी पेमेंट तो 2 की कटी है, लेकिन उनके पास रिसीव होता है 1। इसी तरह से मेरे साथ भी हो गया है। मैंने ये छोटे वाले सर्विंग ट्रेस मंगवाई थी, ये मैंने खोल के देख ली हैं, बहुत छोटी सी हैं। तो ये मैंने एक से ज़्यादा क्वांटिटी मंगवाई थी, एक में 4 थे, तो मेरे पास 1 ही पहुंचा है। तो रिटर्न का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इन लोगों के पास। जो आपके पास पहुंच गया उसको वो ये वापस नहीं लेते हैं। हाँ, जो 2 क्वांटिटीज़ मेरी नहीं पहुंची है, मैंने तीन क्वांटिटी मंगवाई थी, मतलब 12 मंगवाए थे मैंने ऐसे वाले, तो वो 2 क्वांटिटी के पैसे मेरे को वापस कर देंगे, यानी कि 8 सर्विंग ट्रेस के पैसे वापस करेंगे, और ये मेरे पास ही रहेगी, जबकि मुझे सब इकट्ठे ही चाहिए थी। तो ये मीशो में प्रॉब्लम है। मीशो में आपने जब रिटर्न करना होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, और साइज़ भी मुझे लगा था इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन ये बहुत छोटा सा साइज़ निकला है। लेकिन 3 की जगह, मतलब मुझे 12 मिलने थे, 4 मिले हैं। तो इस तरह से मैंने औरों के भी कमेंट्स पढ़े हैं, लोगों के साथ ऐसा होता है। मैंने एक और क्वांटिटी 2 मंगवाई हुई है, वो भी मुझे खोल के देखनी पड़ेगी कि वो मेरे पास 1 पहुंची है या 2। अब ये क्या है, हाँ ये भी किचन का ही है। ये है वुडन कटलरी के लिए, थोड़ा साइज बड़ा इमेजिन किया था मैंने, लेकिन ठीक है, चल जाएगा। और इसका रेट भी मैंने मेंशन कर दिया है। ये भी अमेज़ॉन पे बहुत महंगा है और मीशो पे काफ़ी सस्ता है। बाहर से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, वुड में है, अंदर से थोड़ा सा रफ है।
लेकिन ठीक है, डेली यूज़ के लिए ठीक है। बहुत सारे स्पून्स जैसे हमें यूज़ नहीं करने होते हैं डेली में, तो डेली यूज़ में जितने चाहिए इसमें आ जाएंगे। तो ये भी मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा और बड़ा होता तो और अच्छा लगता। मेरे कप कहाँ हैं? अब इसे खोल के देख लेते हैं किचन का है या क्या है, क्योंकि इस पे इतना छोटा लिखा है ना, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। खोल के ही देख लेते हैं। ये किचन का नहीं है, ये बाद में खोलेंगे। ये हैवी है, ये हो सकता है किचन का हो। ये भी मैंने मग्स मंगवाए हैं, कांच के हैं, ये ग्लास के विद लेड वाले। लेकिन मैं चाह रही थी जिसमें लेयर्ड होता है ना, जिसमें क्या कहेंगे इसको, टूट जाएगा। ये तो टूटा हुआ है, ऊपर से क्रैक है। इस तरह से विद ढक्कन है, ये क्रैक नहीं है, मतलब फिनिशिंग अच्छी नहीं है। ये मुझे इसीलिए ढक्कन वाले पसंद आए थे। दूसरे वाले में देखिए कैसा है फिनिशिंग। ये ठीक है, उसमें थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी नहीं है। ये इस तरह से। इसका रेट भी मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन मैं चाह रही थी जिसमें डबल लेयर होता है वैसा वाला, लेकिन जो मैंने सोचा था उससे साइज थोड़ा छोटा है, लेकिन ठीक है। इसके ऊपर हम लोग वुल से स्लीव्स बना के चढ़ा सकते हैं ताकि ठंडा ना हो सर्दियों में। वो भी अगर मैं बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और क्या है किचन का, मेरे ख्याल से यही है। ये नहीं है। हाँ, किचन का एक है ये खोलते हैं। बाकी सब हटा रही हूँ। चलिए, किचन का ये है, खोल के दिखाती हूँ क्या है। पहले मैं ये सारा सामान हटा देती हूँ एक साइड पे, ताकि मैं आराम से खोल सकूँ और ये मेरे कप जो हैं ये टूट ना जाए। फिर एक साथ सारा किचन का आप लोगों को दिखा दूंगी। इसमें क्या है, बहुत हैवी है, ऊपर देख लो। ठीक है, ये भी किचन का है। तो ये तो बहुत ही छोटा है,
ये क्या है? ये तो 2 ट्रेज मंगवाई थी, उनके साथ लगता है फ्री दिया है उन्होंने। वो फ्री गिफ्ट है, इसीलिए बहुत छोटा है। इस तरह से मैंने छोटी से ये ट्रेस मंगवाई हैं अपने कुकिंग चैनल के लिए, ताकि मैं इसमें मसाले वगैरह डाल के एक साथ ही आप लोगों को शो कर सकूं। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, मुझे छोटा ही चाहिए था। नाइस। और इसके साथ इन्होंने ये भी दे दिया है मुझे फ्री, बहुत ही क्यूट सा है। चलिए सारा सामान मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, फिर उसके बाद आपको ये खोल के दिखाती हूँ क्या है इसमें। खुल जा सिम सिम बोलेंगे इसको। चलिए अब इसे खोल लेते हैं। गैस करिए क्या हो सकता है। बहुत हैवी है। हिंट, बहुत ही हैवी है। क्योंकि मैंने बड़े साइज का मंगवाया है और सर्दियाँ आ रही हैं और मैंने जम्मू में शिफ्ट किया है, तो इस पे मैं बना के आपको खिलाऊंगी, सिखाऊंगी। खिला तो सकती नहीं हूँ। जम्मू का फेमस किम का चाट, तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है जम्मू वाले तो समझ जाएंगे। आप लोग भी गेस कर लीजिए जब तक खुलता है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने सही गेस किया है या गलत। और ये बहुत दूर से आया है। खोलने में भी टाइम लगेगा, हो सके तो मैं इसकी वीडियो अलग से डाल दूंगी। खड़ी होके खोलती हूँ। इसमें देखिए इस तरह से अच्छी तरह से पैकिंग की हुई है, तो इसको मैं काट देती हूँ अगर कट जाता है तो। यस, चलिए एक हिंट और दे देती हूँ। इसको यूज़ करने से पहले मुझे इसकी सीजनिंग करनी पड़ेगी। बताइए बताइए, खुलने से पहले क्या है, क्या हो सकता है। किम का चाट बनाने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी। टूटा ना होगा। चलो एक हिंट और मिल गया कि कुछ टूटने वाला है। टूट सकता है जब दूर से आए तो। चलिए चलिए, आप मेरे दूसरे बर्तन में तोड़ देना। इसे मैं उठा नहीं पा रही हूँ। किस चीज़ का हो सकता है।
चलिए खोलने से पहले एक बार अंदर से पैकिंग दिखा देती हूँ। और अगर आपने पैकिंग करने से पहले सोच लिया है, सही गैस कर लिया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे है पैकिंग। हाँ, भूसा भूसा आ गया है। ये तो खूब गंदा लगा। दिख गया? अभी भी नहीं दिखा। घोंसले, अब तो दिख गया। किसने सही गैस किया था। मैंने ये बड़ा वाला मंगवाया है, छोटे से मेरा काम नहीं चलता है। और ये आया है तमिलनाडु से, शायद उल्टा खुल गया है। चलिए इसको खोलने में भी मसल चाहिए, और इतना गंद डाल दिया है हमने। काफ़ी हैवी है यही, बहुत सफाई करनी पड़ेगी मुझे। हाँ, ये क्या हो गया है। ऐसे करके निकालते हैं इसको धीरे से। हाँ, उतना बड़ा नहीं जैसे मैं सोच रही थी, बस सही है, इससे छोटा नहीं चाहिए था। तो ये है मेरा कुंडा। हम लोग इसको कुंडा डंडा बोलते हैं, ओखली बोलते हैं। ये देखो कितनी रेता होती है इसमें, तो इसके लिए इसको सीजनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये टूटा हुआ निकला, इसका ये थोड़ा सा झड़ गया हुआ है, यही प्रॉब्लम है इसकी। कोई बात नहीं, क्या करूँ, वापिस करूँ? नहीं, सीजनिंग कर लेंगे और यूज कर लेंगे। ऐसे टूट रहा है तो बाद में कब तक टूटता रहेगा ये। हाँ, चलिए जब मैं इसकी सीजनिंग करूँगी फिर आपको दिखाऊंगी, और इसका साइज़ भी मैं नाप के आपके साथ शेयर कर दूँगी कितना है, उन्होंने कितना बताया था और ये कितना है। तो मैं पहले इसको साफ़ कर लूँ और फिर सारा सामान आप लोगों को दिखा देती हूँ एक साथ, मैंने क्या क्या किचन के लिए लिया है। और उसके बाद दिखाती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अपने गार्डन का सामान। तो ये है मीशो से मंगवाया हुआ मेरा फ़िलहाल का सामान। वैसे तो पहले भी मैंने मीशो से काफ़ी कुछ मंगवाया है, लेकिन लेटेस्ट ये मंगवाया है। ये थोड़ा सा टूटा है, लेकिन अब मैं इसको रिटर्न नहीं करूँगी क्योंकि बहुत दिन बाद आया है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा, मतलब मिक्स हो जाएगा बीच में यूज़ कर करके। तो चलिए फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें से आपको कुछ पसंद आया कि नहीं, या आपके पास भी मीशो का कोई इनमें से कोई सामान है या नहीं, या कुछ डिफरेंट आपको इसमें लगा। और मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी मीशो से ही लिए हुए गार्डनिंग के कुछ प्रोडक्ट्स।